दोस्तों, आज वो वजीफा देकर जाऊंगा जिसको पढ़ने से तुम्हारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, नजरे बद, जादू, जिन्नात के मामलात सब नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। ये रब्बुल आलमीन की लाडली तस्बीह है, सिर्फ 21 बार पढ़नी है। और ये अमल या तव्वाबू का है, जिसके मायने हैं एक तौबा कबूल करने वाले। अल्लाह वालों, ये रब को पुकारने का सबसे मोहब्बत भरा अंदाज है। ये वो तरीक़ेकार हैं जो कि सहाबा ने समझाए, ये वो तरीका है जो नबी पाक ने बताया। दोस्तों, आज जो भी रब को कामिल यकीन और भरोसे के साथ या तवाबू के जरिए पुकारेगा, वो अपनी मन चाहा नसीब लिखवा सकता है। अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि तूने अगर मोहम्मद से वफा तो फिर हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह और कलम दोनों तेरे हैं। तो दोस्तों, ये वही तस्बीह है या तवाबू की, जिसको पढ़ने के बाद लौह और कलम दोनों आपको मिल जाएंगे। या तवाबू ये कोई आम नाम नहीं है, लेकिन पहले बहुत बार आपने इसकी तस्बीह पढ़ी होगी। लेकिन आज जो अमल जिस तरीके के साथ मैं बताऊंगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बड़ा बाबरकत नाम है, और साथ में जो सूरत आपने मिलानी है, सूरह कुल हुवल्लाह, मतलब कुल हुवल्लाहु अहद, ये जो सूरत आपने इसके साथ पढ़नी है, सबसे खास यही तरीका है, क्योंकि ये सूरत रब्बुल आलमीन का तारुफ है। इसको एक बार पढ़ने से हमें 10 सिपारों का सवाब मिलता है, 3 बार पढ़ने से एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। दोस्तों, ये रब की लाडली सूरत है। ये वो सूरत है जिसके वजीफे आपने कई बार पढ़े होंगे, लेकिन जो तरीका मैं आप लोगों को देकर जाऊंगा, ये कामयाबियों की मिसाल रखता है। 1, 2, 10 लोगों ने नहीं, लाखों करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया है इस वजीफे से। तो आप लोग क्यों नहीं इस वजीफे को पढ़ते? आप लोग क्यों फायदा नहीं उठाते? अल्लाह वालों, उठाए फायदा। आज इस अमल को पढ़ें और फिर देखें अल्लाह पाक की मदद कैसे आपको मिलती है। अल्लाह पाक किस तरीके से आपकी मदद करते हैं, और गैबी मदद होगी। या तवाबू का अमल गैबी वजीफा है। या तवाबू के मायने तौबा कबूल करने वाले। और हमारे जो गुनाह है ना, इसके बावजूद ही हम पर अल्लाह वालों बेशुमार की परेशानियां मुसल्लत होती हैं। और जब हमारे गुनाह ही माफ हो जाएंगे, फिर कौन सी परेशानी हमारे करीब आएगी, फिर हमारा नसीब भी खुलेगा। तो दोस्तों, आज या तवाबू का ये अमल, ये वजीफा मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। अल्लाह वालों, ये आज का बहुत ही खूबसूरत वजीफा है। मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा खास अमल, एक ऐसा खास वजीफा, एक ऐसी खास तस्बीह का राज लेकर आया हूँ, जिसे आपने सिर्फ अपने हाथों की पढ़नी है। हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियां, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो फिर आज वो इस तस्बीह को, इस अमल को पढ़ ले। अल्लाह वालों, मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ और आप तमाम देखने वालों को कह रहा हूँ, इस वजीफे की आप सबको इजाजत है। आप सब इस अमल को पढ़ें। बड़ा ही खास वजीफा है, चलते हुए पानी को रोक देता है। अल्लाह वालों, पहाड़ के अंदर रास्ते बना कर देता है। अगर आप लोग मकरूज है ना, करोड़ों का कर्ज है और कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो आज की ये तस्बीह आपका कर्ज उतार देगी। आप पे कितना ही कर्ज क्यों ना हो। अल्लाह वालों, देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं। रब के लिए सब कुछ आसान है। बस रब फरमाता है कुन, हो जा, फिर फयकून, वो हो जाता है। तो अल्लाह वालों, आप लोग लाजमी इस तस्बीह को पढ़ें। और हम सब जानते हैं कि जो मकरूज होता था, नबी पाक उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। तो लिहाजा आप लोग कर्जों से जो है वो नफरत करें, दूर हो और कर्ज ना लें। अगर किसी वजह से लेना पड़ गया है, तो फिर आज इस तस्बीह को पढ़ें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कर्जों जैसी नालत से दूर कर दे। और इसके अलावा अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जो कि बेरोजगार है, तो वो रोजगार के लिए पढ़ लें। बेहतरीन अमल है, बेहतरीन वजीफा है। यकीन करें, ऐसा रोजगार मिलेगा, ऐसा बाबरकत रिस्क मिलेगा कि आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। अगर मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं
और वो जवान हो रही है, रिश्ते नहीं हो रहे, या किसी को पसंद करती हैं, चाहती हैं फला घर में मेरा रिश्ता हो जाए, तो यकीन करें हो जाएगा उस घर में रिश्ता, उस घर में रिश्ता हो जाएगा। इस अमल को पढ़ें, अल्लाह पाक गैबी असबाब पैदा फरमा देंगे। या फिर आप जो है वो चाहते हैं कि मेरे फला घर में मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, फला खानदान में हो जाए, भाई के बेटे से हो जाए, बहन की बेटी से हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, तो इस वजीफे को पढ़ लें। आप पढ़ लें तो बेहतर, वरना माँ बाप भी पढ़ सकते हैं। यकीन करें वो रिश्ता खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और इंशाअल्लाह वो रिश्ता जुड़ जाएगा। इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही ताकतवर तरीन वजीफा है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अल्लाह वालों, लाजमी पढ़ें, बड़ा ही खास अमल है, बहुत ही खास तस्बीह है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है, उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो। बैठकर आपने सबसे पहले अस्तगफार करना है। अब देखें अस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। अस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार अस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने अस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह
اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا، کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے، ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے، سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے، اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی، تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے، اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما۔ تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے، اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں، اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں، صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیونٹیوں کو ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ چڑیا وغیرہ کھا لیں، ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے، اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا، زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے، انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے، نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے جو آپ لوگ پہلے نمبر پہ پڑھیں گے، وہ نام ہے یا رزاقو کا۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اللہ والوں ہم سب جانتے ہیں کہ رازق اللہ پاک ہے، رزق دینے والی ذات صرف رب العالمین کی ہے، رب کے علاوہ کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا۔ تو دوستو آج آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے، اور اس نام کو پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جی ہاں صحیح بتا رہا ہوں، 1-2 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، رزق کے 300 دروازے اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے لیے کھول دیں گے۔
इस तस्बीह को चाहो तो सुबह पढ़ लो, शाम में पढ़ लो, कभी भी पढ़ लो, लेकिन अभी जरूर पढ़ना, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि देखें राज़िक रब है। और जब अल्लाह पाक किसी को देने पर आता है ना, देखिए आप लोग इस वीडियो पर आए हैं, क्लिक करा है, आप रब के इशारे को समझे। आप लोगों खास लोग हैं जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो दुनियादारी में मगन हैं, लेकिन आप लोग अपना कीमती वक्त दीन के लिए दे रहे हैं। तो अल्लाह वालों, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो कोई गुनाहगार मेरे पास एक कदम आता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम जाता हूं। तो आज इस अमल को पढ़कर देखें, यकीन करें दुआएं देंगे मुझे, आप लोग दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे या रज़ाकू को पढ़ना है। बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही खास नाम है। किस तरीके से पढ़ना है इसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रज़ाकू एक बार हो गया, या रज़ाकू 2 बार हो गया, या रज़ाकू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रज़ाकू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या रज़ाकू को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। 21 मतलब का मतलब है 21 मरतबा ही पढ़ना है, मतलब ना तो 22 हो ना ही 20 हो, 21 बार ही आप लोगों ने पहले नंबर पे या रज़ाकू को पढ़ना है। और अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, अब देखिए ये दूसरे नंबर पे जो अमल पढ़ना है ये लोहे कुरानी है। आप लोगों ने आयत है उसको पढ़नी है, पूरी सूरत नहीं, सिर्फ आयत है। यासीन ये भी एक आयत है, अलिफ लाम मीम ये भी एक आयत है। इन 2 आयतों को मिलाकर पढ़ा जाएगा और ये लोहे कुरानी है। आपने बहुत सारे घरों के अंदर लोहे कुरानी लिखी हुई या लटकी हुई लाजमी देखी होगी, क्योंकि अल्लाह वालों ये लोहे कुरानी, ये यकीन करें अल्लाह रब्बुल आलमीन के राज है। इसके मायने रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन हर बंदा ये जरूर जानता है कि इसके अंदर बड़े अजीम व शान राज पोशीदा है। और अल्लाह वालों, आज जो तस्बीह, जो अमल, जो वजीफा मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, यकीन करें बहुत ही खास है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे किस तरीके से पढ़ना है, देखिए अलिफ लाम मीम ये भी रब का राज है, इसके मायने रब के अलावा कोई नहीं जानता। सिर्फ यकीन करें कुछ राज नबी पाक ने बताए वही लोगों को पता है, लेकिन ज्यादातर हर बंदा जानता है कि लोहे कुरानी रब का राज है। और राज अपने साथ हमेशा चाबियां रखते हैं, यानी कामयाबी की चाबियां, किस्मत खोलने वाली चाबियां। और आज वही चाबियां मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब ये देखिए अमल जो है ये किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यासीन भी एक आयत है और अलिफ लाम मीम भी आयत है। किस तरीके से पढ़ना है इसको मैसे कीजिएगा। यासीन अलिफ लाम मीम, देखिए समझे, मद भी लगा हुआ है, तो यासीन अलिफ लाम मीम इस तरीके से ही पढ़ा जाएगा। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार होगा। इसी तरीके से फिर दोबारा यासीन, फिर अलिफ लाम मीम, इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे दोनों को मिलाकर तो ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, तवज्जो देखिए जरूरी है, अगर तवज्जो नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तवज्जो हर चीज से ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे यासीन अलिफ लाम मीम, ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह यानी 100 मरतबा, 100 टाइम्स, 100 मरतबा आप लोगों ने इन दोनों आयतों को पढ़ना है। और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कोशिश करें कि पानी का गिलास अपने साथ रखें, क्योंकि अगर पानी के ऊपर ये वजीफा पढ़ेंगे ना, दम करेंगे और उस पानी को पिएंगे तो बहुत ज्यादा फायदे आप लोगों को नसीब होंगे, बहुत सारे फायदे। यानी फायदों को मैं अगर गिनवाना शुरू करूं तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह वालों फायदे बेशुमार के हैं। आप पर नजर बद, जादू, जिन्नात के मामलात, जिस्म में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मैदे में इन्फेक्शन है वो भी जल जाएगा, पेट में दर्द हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, और अगर दिल की बीमारियां वो भी खत्म होगी। देखें ये कुरानी अल्फाज हैं, ये कुरानी वजीफे हैं, ये रब के राज हैं। और जब कोई बंदा रब के राजों को पढ़ता है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी रहमतों को तमाम फरमा देता है। तो इसलिए आप लोगों ने दूसरे नंबर पे 100 मरतबा एक तस्बीह यासीन और अलिफ लाम मीम की पढ़नी है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह इखलास पढ़नी है। अल्लाह वालों, ये सूरत
कुल हु अल्लाह है। इस सूरत को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। सूरह फातिहा के बाद अगर कोई सूरत ज्यादा पढ़ी जाती है वो सूरह इखलास है। और आज सूरह इखलास का वो अमल देकर जाऊंगा जिसको पढ़ने से आप पर अगर करोड़ों का कर्ज है तो वो भी उतर जाएगा। देखिए, गैब से असबाब बनना शुरू हो जाते हैं, गैबी असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। और ये तस्बीह, ये सूरत रब की लाडली है। देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ ही ये सूरत है। जब मुनाफिकीन ने पूछा कि रब जो है वो कौन है, किस हाल में है, तो अल्लाह पाक ने इस पूरी सूरत को नाजिल करके बता दिया कि इस सूरत की जो निस्बत है वो मेरी तरफ है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने सूरह इखलास को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। इसी तरीके से फिर दोबारा पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दो बार हो गया। इसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ 100 मरतबा, अल्लाह वालों, 100 मरतबा एक तस्बीह सूरह इखलास की आप लोगों ने पढ़नी है। और अगर इस सूरत को 3 बार पढ़ा जाए ना तो एक मुकम्मल कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिल जाता है। और अल्लाह वालों, ये आज का तो बेहतरीन वजीफा है। अब सूरह इखलास आप लोगों ने पढ़ ली, अल्लाह वालों, 100 बार एक तस्बीह की सूरत में 100 टाइम सूरह इखलास पढ़ ली। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आजम है, या तव्वाबू। आपने या तव्वाबू को पढ़ना है। या तव्वाबू की फजीलत और हकीकत बयान करना, दरअसल बंदे को तौबा की अजमत का एहसास दिलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक अस्माउल हुस्ना में ये नाम या तव्वाबू रखा है, जिसके मतलब क्या है, जिसके मायने क्या है? तौबा कबूल करने वाला, बंदों को उनकी खताओं से पाक कर देने वाला, उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें अपनी रहमत की आगोश में लेने वाला। ये नाम अल्लाह की उस शान को जाहिर करता है जो अपनी मखलूक पर बेहद बल्कि सबसे बढ़कर मेहरबान है, गुनाहों को माफ करने वाला है। इंसान लाख गुनाह करे, दुनिया के सामने जलील हो जाए, मगर जब वो सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर झुक जाता है, रोता है, आजिज़ी करता है और कहता है या तव्वाबू या अल्लाह, यानी अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो रब्बुल इज्जत ना सिर्फ उसकी पुकार सुनता है बल्कि उसे माफ भी कर देता है। तो अल्लाह वालों, या तव्वाबू पढ़ने से क्या फायदा होगा? तमाम आपके सबीरा और कबीरा गुनाहों की आपको माफी मिल जाएगी। और जब गुनाह माफ हो जाते हैं उसके बाद दुआएं कबूल होती हैं। फिर वो रब का वो दरवाजा खुलता है जो रहमत का है। दरअसल या तव्वाबू ये वो पुकार है जो रब के उस दरवाजे पर दस्तक देती है जो कि रहमत का दरवाजा है। अल्लाह वालों, आपके घर में कितनी ही तंगदस्ती क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, रब का ये इसमें आजम या तव्वाबू हमारी जिंदगियों में इनकलाब लेकर आता है। इसीलिए आज आखिर में आप लोगों ने या तव्वाबू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, बस इसकी तरतीब को और इसको मुलाहिजा कर लें। अल्लाह वालों, इसके खास तरीका भी है। जब आप लोग पढ़ें अपने गुनाहों को याद कर लें, यानी इसको पढ़ने से पहले एक लंबी सांस लें और कोशिश करें अपने दिल को हल्का करने की, अपने आंखों को बंद करने की और अपनी गर्दन झुकाने की। उसके बाद आप लोग पढ़ें या तव्वाबू या अल्लाह, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार होगा। और इतनी आवाज से पढ़ना है, आप मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। अगर कमरे में अकेले हैं तो जोर से पढ़ सकते हैं, वरना इतनी ही आवाज में पढ़ना है कि दूसरे को पता भी ना चले, बस अपने मुंह से आप बोले और अपने कानों से सुन लें। ये इसके तरीकेकार हैं। ऐसा ना हो कि दिल ही दिल न पढ़ रहे हैं, नहीं, इतनी जोर से लाजमी अपने मुंह से बोले कि आप मुंह से बोले और कानों से सुन लें। ये इस अमल की शर्त है। तो लिहाजा किस तरीके से पढ़ना है, या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या तव्वाबू या अल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स
21 मरतबा आप लोगों ने या तवाबु या अल्लाह पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब आप लोगों ने दुआ बड़े अच्छे अंदाज में, खालिस अंदाज में मांगनी है। कोशिश करें कि रोते हुए मांगे, और अल्लाह वालों दुआ मोमिन का हथियार है, इस बात को हरगिज नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी दुआ अगर आपने अच्छे अंदाज में मांग ली तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर जरूर अपनी रहमत का साया करेगा, और आपकी हर दुआ कबूल मंजूर लाजमी होगी, मुसल्ला छोड़ने से पहले होगी। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।